कॉन्स्टिट्यूएंट्स। कॉन्स्टिट्यूएंट्स मतलब एयर किस किस चीज से मिलकर बनी है और वाटर किस किस चीज से मिलकर बना है, ये सब बताया था। एंड यस्टरडे जहां हमने खत्म किया था वो ये था कि स्टेट्स ऑफ वाटर, की वाटर की 3 स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड के रूप में आइस होती है, और लिक्विड फॉर्म में वाटर होता है, और गैस की फॉर्म में वाटर वेपर होती है, पानी की भाप होती है। तो पानी जो है वो 3 फॉर्म्स में पाया जाता है, सॉलिड, एंड गैस। उसके बाद आपको बताया था सॉलिड स्टेट में कहाँ पर होता है, जैसे पहाड़ों पर बर्फ जमी होती है, आइस, स्नो जिसको बोलते हैं, ये पानी की सॉलिड फॉर्म होती है। और रिवर्स में, पॉन्ड्स में, सीज में, ओशंस में और लेक्स में जो फॉर्म होती है वो लिक्विड फॉर्म होती है, जिसको कि आप वाटर बोलते हो। और गैस फॉर्म में कहाँ होता है, एयर के अंदर। एयर के अंदर वाटर वेपर होती है, जिससे बारिश में आपका सामान सील जाता है, तो वो उसकी होती है। To show that water changes its form on heating and cooling, कि अब हम इस एक्टिविटी से ये शो करेंगे कि पानी जो है वो अपनी फॉर्म चेंज कर है। अगर पानी को हम हीट करते हैं तो भी ये अपनी फॉर्म चेंज कर लेता है, और अगर हम कूल करते हैं तो भी ये अपनी फॉर्म चेंज कर लेता है। इसको पढ़ने से पहले मैं आपको वर्बली बता देती हूँ। आप सबको मालूम ही है कि पानी को जब हीट करते हैं तो क्या होता है। आप पानी को किसी भी बर्तन में डालकर अगर उसको आप गैस पे गर्म करने के लिए रख देते हो तो क्या होता है, पहले पानी गर्म होता है, उसके बाद वो उबलना शुरू हो जाता है, उबलने के बाद वो सूखना शुरू हो जाता है। तो पानी कहाँ चला जाता है, पानी धीरे धीरे कम होता है और फिर बिल्कुल सूख जाता है, सारा खत्म हो जाता है। तो पानी कहाँ चला जाता है, पानी सूख के उसकी वाटर वेपर बन जाती है, हमें मिक्स हो जाता है। और सिमिलरली कूलिंग, कूलिंग के लिए क्या करते हैं, आप पानी को एक बर्तन में या बॉटल में भर के उसको फ्रिज में रख देते हो। फ्रिज में रखने से उसको क्या होता है, पानी ठंडा हो जाता है। और अगर इसको हम और ठंडा करते हैं, फ्रिज के बजाय इसको फ्रीजर में रख देते हैं, तो ये ठंडा होकर जम जाता है, पानी की क्या बन जाती है, बर्फ। तो लिक्विड से वो सॉलिड बन जाता है। हीटिंग पर वो लिक्विड से गैस बन जाता है, और कूलिंग पर वो लिक्विड से सॉलिड बन जाता है। तो इसमें देखते हैं क्या लिखा हुआ है, ए नंबर ए में क्या लिखा हुआ है, टेक सम आइस क्यूब्स इन अ ग्लास। एक ग्लास में थोड़ी सी आइस की क्यूब्स लो, लीव इट अनडिस्टर्ब्ड फॉर सम टाइम। लीव इट का मतलब है इसको छोड़ दो, अनडिस्टर्ब मतलब इसको डिस्टर्ब नहीं करना, इसको छेड़ना नहीं है, इसको छोड़ दो। फॉर सम टाइम, कुछ देर के लिए, इसको कुछ देर के लिए छोड़ दो। ऑब्जर्व, ऑब्जर्व मतलब होता है ध्यान से देखो, व्हाट हैपन्स क्या होता है, तो उसको ध्यान से देखो कि क्या होता है। यू विल सी आइस चेंजिंग इनटू वाटर। तुम देखोगे जो है वो चेंज होकर वाटर बन जाती है, बर्फ पिघलकर पानी बन जाती है। मतलब कि सॉलिड जो है, ये बर्फ जो थी सॉलिड थी ना, ये सॉलिड जो है ये लिक्विड में चेंज हो गया, बर्फ पिघलकर पानी बन गई। दिस इज कॉल्ड मेल्टिंग, इसको मेल्टिंग कहते हैं। इस वर्ड को अच्छे से लर्न कर लो, इसको मेल्टिंग कहते हैं। तो इस सारे का मतलब ये है कि जब, ये देखो पॉइंटर देखो मेरा कहाँ जा रहा है, जब एक सॉलिड लिक्विड में चेंज हो जाता है, जब एक सॉलिड लिक्विड में चेंज हो जाता है तो उसको मेल्टिंग कहते हैं। दिस इज कॉल्ड मेल्टिंग। ये देखो सॉलिड आइस थी, आइस सॉलिड थी, वो चेंज होके लिक्विड बन गई, वाटर बन गई, तो इस प्रोसेस को मेल्टिंग कहते हैं। पिघलना का मतलब होता है पिघलना। बी पार्ट में क्या लिखा हुआ है, विद द हेल्प ऑफ एन एल्डर, किसी बड़े की मदद से, एल्डर मतलब बड़ा, किसी बड़े की हेल्प लो, हीट वाटर, पानी को गर्म करो,
ऑन ए गैस स्टोव, एक गैस के बर्नर पर पानी को गर्म करो। आफ्टर सम टाइम, कुछ देर के बाद, यू विल सी, तुम देखोगे, वाटर, पानी को, कमिंग आउट ऑफ द कंटेनर, कि वो कंटेनर, कंटेनर का मतलब है बर्तन, जिस बर्तन में पानी है उसका मतलब, उस कंटेनर का मतलब वो है। आप देखोगे कि पानी बाहर आ रहा है कंटेनर में से, किस रूप में बाहर आ रहा है? इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर और स्टीम, पानी की भाप के रूप में। स्टीम का मतलब भी भाप होता है, कि पानी की भाप के रूप में पानी से बाहर आ रहा है। जब पानी उबलना शुरू कर देता है तो आप देखते हो बर्तन के ऊपर धुआं धुआं सा दिखाई देने लगता है आपको, पानी से धुआं निकल निकल के ऊपर उठता है। तो वो धुआं जो होता है वो भाप होती है, पानी की भाप होती है। वही पानी गैस की फॉर्म होती है, गैसियस फॉर्म जो होती है, तो वो बर्तन से बाहर आ रही है। दिस इज कॉल्ड इवेपोरेशन और वेपोराइजेशन। इसको हम इवेपोरेशन कहते हैं, इसको इवेपोरेशन भी कहते हैं और वेपोराइजेशन भी कहते हैं। इस पॉइंट को दोबारा से समझो। देखो, किसी बड़े की मदद से पानी को गैस स्टोव पर गर्म करो। कुछ देर बाद आप क्या देखोगे? यू विल सी वाटर कमिंग आउट ऑफ द कंटेनर। आप कंटेनर में से पानी को बाहर आते हुए देखोगे, लेकिन पानी नहीं निकलेगा कंटेनर से बाहर। कंटेनर से बाहर पानी नहीं निकलेगा, पानी का दूसरा रूप निकलेगा। कौन सा रूप निकलेगा? वेपर या फिर स्टीम। जो पानी बाहर निकलता है बर्तन से, वो पानी की भाप के रूप में निकलता है। मतलब कि पानी सूखा, लिक्विड जो है वो गैस में चेंज हो गया। जो बर्तन के अंदर लिक्विड था वो किस में चेंज हो गया? गैस में चेंज हो गया। तो जब एक लिक्विड गैस में चेंज होता है तो उसको इवेपोरेशन कहते हैं। पानी लिक्विड था ना, लिक्विड बन गया गैस। जब लिक्विड गैस में चेंज होता है तो उस प्रोसेस को इवेपोरेशन कहते हैं। इसको कैसे बोलेंगे? व्हेन अ लिक्विड changes into gas, it is called evaporation। तीसरी एक्टिविटी क्या होगी? होल्ड अ कोल्ड स्टील प्लेट अगेंस्ट दिस स्टीम। एक ठंडी स्टील की प्लेट ले लो, ठंडी मतलब चाहे वो फ्रिज में रखी हुई हो, ठंडी स्टील की प्लेट लो और उस, जैसे ये बर्तन में पानी उबल रहा है, इसको यहाँ पर ढक दो, स्टील की प्लेट को। स्टील की प्लेट को जब हम ढकेंगे तो जो पानी की भाप स्टील की प्लेट को छुएगी वो दोबारा से पानी बन जाएगी, वो गीली हो जाएगी। होल्ड ए कोल्ड स्टील प्लेट अगेंस्ट दिस स्टीम। एक स्टील की प्लेट को पकड़ो इस स्टीम के विपरीत। यू विल सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द प्लेट। आपको प्लेट पर वाटर ड्रॉपलेट्स, पानी की बूंदें दिखाई देंगी। दिस इज बिकॉज, ऐसा इसलिए होता है, स्टीम चेंजेस बैक इनटू वाटर ऑन कूलिंग, कि जो स्टीम होती है, पानी की भाप होती है, जब वो ठंडी प्लेट को छूती है तो वो भाप ठंडी हो जाती है, तो दोबारा वो पानी में बदल जाती है। जो पानी की भाप ठंडी प्लेट को छूती है तो वो वाली भाप वापस पानी में बदल जाती है, इसलिए आपकी प्लेट पर पानी की बूंदें दिखने लगती हैं। इस प्रोसेस को कंडेंसेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? कंडेंसेशन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। तो दोबारा ध्यान से सुनो, ये बी पार्ट में जब पानी की भाप बन गई थी, पानी गर्म होके भाप बन गया, तो उसको बोलते हैं इवेपोरेशन। और इसमें क्या था? भाप थी, भाप ठंडी प्लेट को छुई, वो वापस पानी बन गई, उल्टा प्रोसेस हो गया, भाप का पानी बन गया, तो उसको बोलते हैं कंडेंसेशन। एक और लेक्चर लूंगी मैं ब्लैक बोर्ड पे, उसमें आपको ये और डिटेल में क्लियर करूंगी। तो इसको बोलते हैं कंडेंसेशन। आगे बढ़ते हैं, इसको क्या लिखा हुआ है? इसी जो ये एक्टिविटी बताई गई है, इसी एक्टिविटी फॉर्म को एक दूसरे रूप में बताया गया है आगे। ये देखिए क्या लिखा हुआ है, वाटर चेंजेस इट्स फॉर्म्स ऑन हीटिंग एंड कूलिंग। ये बताया गया, पानी जो है वो अपनी फॉर्म चेंज कर लेता है, गर्म करने पर भी और ठंडा कर लेने पर भी।
यही बात मैंने आपको पहले बताई है कि पानी को जब हम गर्म करते हैं तो वो स्टीम बन जाता है, और जब हम ठंडा करते हैं तो वो आइस बन जाता है। मतलब कि लिक्विड को जब हम गर्म करेंगे तो वो गैस बन जाएगी, और गैस को जब हम ठंडा करेंगे तो वो पानी बन जाएगा, और ठंडा करेंगे तो वो बर्फ बन जाएगा। तो आपको मैं यहाँ पर इस डायग्राम में दिखाती हूँ एक बार। ये देखो, यहाँ से स्टार्ट करो, यहाँ से स्टार्ट करो। ये क्या है? पानी है। देखो लिखा हुआ है यहाँ पर वाटर। ये देखो, ये वाटर लिखा हुआ है, सबको दिखाई दे रहा है। तो वाटर को हमने क्या किया? कूल। ये देखो कूल लिखा हुआ है। पानी को हमने किया और ठंडा किया, तो ये क्या बन गई? आइस क्यूब्स। ये बर्फ बन गई। देखो, ये लिक्विड था, ये लिक्विड का क्या बन गया? सॉलिड। लिक्विड को हमने ठंडा किया, सॉलिड बन गया। इसको हमने गर्म किया, ये हीट किया। बर्फ को जब हम गर्म करेंगे तो क्या बन जाएगा? पानी बन जाएगा दोबारा। पानी को जब हमने गर्म किया तो ये बर्फ पिघलकर दोबारा से क्या बन जाएगी? पानी। इस पानी को अब हम और गर्म करेंगे तो ये पानी उबलने लगेगा। उबल कर क्या बन जाएगी? इसकी स्टीम। ये देखो निकल रही है ना स्टीम, ये भाप निकल रही है देखो बाहर। ये गैस बन गई इसकी। तो ये क्या बन गई? वाटर वेपर। पानी की भाप को बोलते हैं वाटर वेपर। और जब इस पानी की भाप को हम ठंडा करते हैं, इस वाली भाप को हम ठंडा करते हैं, तो ये वापस पानी बन जाता है। और फिर पानी को ठंडा, इसी तरह से हम इसका सर्कल चलता रहता है। गर्म करोगे, ठंडा करोगे, गर्म करेंगे, गर्म करेंगे, ठंडा करेंगे, तो इसकी फॉर्म चेंज होती रहेगी। क्या होती रहेगी? इसकी फॉर्म चेंज होती रहेगी। उसके बाद आपको मेल्टिंग बताया मैंने ऊपर। क्या होता है कि पिघलने को, जब जब सॉलिड चेंज हो जाता है लिक्विड में तो उसको मेल्टिंग बोलते हैं। इसके बाद लिखा हुआ है फ्रीजिंग। फ्रीजिंग क्या होता है? फ्रीजिंग इज द प्रोसेस बाय विच वाटर चेंजेस इनटू आइस। फ्रीजिंग वो प्रोसेस होता है जिसमें पानी जो है वो चेंज होकर आइस बन जाता है, बर्फ बन जाता है। पानी को जब आप फ्रीजर में स्टोर करते हो वो फ्रीज हो जाता है और वो क्या बन जाता है? बर्फ। We can make ice from water by placing a tray of water in the freezer of a refrigerator. रेफ्रिजरेटर क्या होता है? फ्रिज। जो आप लोगों के घरों में फ्रिज होता है उसको रेफ्रिजरेटर है। तो यही लिखा हुआ है इसमें, वी कैन मेक आइस। हम बर्फ बना सकते हैं पानी से। हम पानी से बर्फ बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? प्लेसिंग अ ट्रे ऑफ वाटर। प्लेसिंग मैंने रखना, पानी की ट्रे रखकर, पानी की ट्रे को रखकर किसमें रखेंगे? इन द फ्रीजर। फ्रीजर में रखकर, फ्रिज के फ्रीजर में पानी की ट्रे को रखकर हम पानी से बर्फ बना सकते हैं। यही बात जो मैंने आपको बताई है, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वाटर इनटू वाटर वेपर। जब वाटर को, पानी को हम पानी की भाप में चेंज कर देते हैं। पानी को, पानी से पानी की भाप कैसे बनती है? गर्म करके। ये देखो गैस पे रखा हुआ है पानी। जब हम वाटर को वाटर वेपर में चेंज कर देते हैं तो इस प्रोसेस को बोलते हैं इवेपोरेशन। और जब पानी की को देते हैं तो वो बन जाता है कंडेंसेशन। ऑन कूलिंग, कूलिंग का क्या मतलब है? ठंडा करने पर ये वाटर वेपर चेंज हो जाती है वापस पानी में, बैक इनटू वाटर। फिर ठंडा करने पर यही वाटर वेपर वापस चेंज हो जाती है वाटर में, और इस प्रोसेस को बोलते हैं कंडेंसेशन। ध्यान से सुनिए, एक बार फिर से बता रही हूं आपको। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वाटर इनटू वाटर। जब वाटर की वाटर वेपर बनेगी तो इस प्रोसेस को बोलते हैं इवेपोरेशन। और इसका उल्टा, वाटर वेपर जब वापस पानी बनेगा, वाटर वेपर जब वापस पानी बनेगा तो उसको कहते हैं कंडेंसेशन। ये देखो, वाटर वेपर चेंजेस बैक इनटू वाटर। इस प्रोसेस को इवेपोरेशन कहते हैं और इसके उल्टे प्रोसेस
कंडेंसेशन कहते हैं। इसी तरह से फ्रीजिंग और मेल्टिंग ये भी उल्टे होते हैं। मेल्टिंग क्या होता है? सॉलिड का लिक्विड में चेंज होना। बर्फ का जब पानी बन गया, ऊपर देखा हमने, जब बर्फ का पानी बन गया तो उसको बोलते हैं मेल्टिंग, और जब पानी की बर्फ बन गई तो उसको बोलते हैं फ्रीजिंग। बर्फ से जब पानी बनेगा वो मेल्टिंग, और जब पानी से बर्फ बनेगी तो वो फ्रीजिंग। मैच द फॉलोइंग। वाटर, वाटर से क्या होती बनती है? वाटर वेपर। वाटर लिक्विड स्टेट ऑफ वाटर, वाटर किसको बोलते हैं? लिक्विड स्टेट ऑफ वाटर। और फ्रीजिंग किसको बोलते हैं? आइस। इवेपोरेशन, वाटर वेपर। ये तो कुछ गड़बड़ हो रहा है। इसको दोबारा से देखिए। वाटर, वाटर मीन्स ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन। फ्रीजिंग मीन्स आइस। इवेपोरेशन मीन्स वाटर वेपर। और ओशंस में क्या होता है? लिक्विड स्टेट ऑफ वाटर। इसके बाद हम वाटर साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। वाटर साइकिल क्या होता है, इसके लिए एक अलग से लेक्चर भी दूंगी मैं आपको। उसमें आपको ये वाटर साइकिल का पूरा डायग्राम भी समझाऊंगी। तो एक प्रोसेस होता है वाटर साइकिल, इसको हम समझ लेते हैं। इन नेचर, नेचर में क्या होता है? वाटर एग्जिस्ट इन ऑल थ्री स्टेट्स नेचुरली। हमारी नेचर में पानी जो है वो तीनों रूपों में एग्जिस्ट करता है। एग्जिस्ट करना मतलब होना। नेचर में पानी तीनों रूपों में एग्जिस्ट करता है। वाटर कीप्स चेंजिंग, वाटर बदलता रहता है। इट्स फॉर्म, अपनी फॉर्म, अपने रूप बदलता रहता है। इन नेचर, कुदरत में पानी जो है वो प्रकृति में अपने रूप बदलता रहता है। इट इज दिस चेंज दैट फॉर्म्स क्लाउड्स एंड ब्रिंग्स रेन। ये वो चेंज होता है जिससे कि बादल बनते हैं और फिर वो बारिश लाते हैं। ये पानी का चेंज होना ही होता है, पानी के रूपों का बदलना ही होता है, जिससे कि क्लाउड्स, बादल बनते हैं और फिर वो बारिश लाते हैं। ड्यू टू हीट ऑफ द सन, जब सूर्य की गर्मी होती है तो वाटर फ्रॉम रिवर्स, पॉन्ड्स, लेक, ओशंस evaporates and goes up as water vapor. ड्यू टू हीट ऑफ द सन, सूर्य की गर्मी से क्या होता है? नदियों से, तालाबों से, झीलों से और सागर से पानी सूखता है। इवेपोरेट्स मतलब वाष्प बन जाता है, सूख जाता है। और ऊपर, एंड गोज अप, और ऊपर चला जाता है पानी की भाप के रूप में। ये पिक्चर देखो एक बार, ये देखो, ये सूर्य की गर्मी इस पानी पर पड़ रही है। ये सूर्य की गर्मी इस पानी पर पड़ रही है, तो ये सूर्य की गर्मी से पानी सूखता है, इससे बन जाती है, ये देखो इवेपोरेशन लिखा हुआ है यहाँ पर, इससे पानी की भाप बन जाती है। और ये पानी की भाप बन के पानी सूख जाता है, ऊपर चला जाता है, यहाँ पर ऊपर चला जाता है। उसके बाद क्या होता है? When water vapor goes high in the sky, जब पानी की भाप आकाश में ऊंचे जाती है, इट कम्स इन कोल्ड एयर, ये ठंडी हवा के साथ लगती है। कांटेक्ट मतलब इसका कांटेक्ट होता है, ठंडी हवा के साथ मिल जाती है। ये ठंडी हवा के साथ मिल जाती है। ये देखो, यहां से पानी की भाप गई, ये ऊपर गई यहाँ पर, और यहाँ पर जाकर ये कोल्ड एयर के साथ मिक्स हो गई। जब ये कोल्ड एयर के साथ होती है तो क्या होता है? देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, सो द वेपर्स कूल डाउन, तब ये जो पानी की भाप होती है ये ठंडी हो जाती है। एंड कंडेंस, और कंडेंसेशन हो जाता है, टू फॉर्म टाइनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर। जब पानी की भाप ठंडी होती है तो वापस पानी में बदल जाती है। टाइनी मतलब छोटी छोटी, ड्रॉप्स मतलब बूंदे पानी की, तब ये वापस पानी की छोटी छोटी बूंदें बन जाती हैं। दीज टाइनी ड्रॉप्स क्लिंग टुगेदर, ये छोटी छोटी बूंदें आपस में, क्लिंग मैंने चिपक, टू फॉर्म क्लाउड्स, तो क्या बन जाते हैं उनके? बादल। ये देखो, ये बन गए बादल। दोबारा से देखो, ये पानी की, जो यहाँ पर पानी था, इस पर सूर्य की गर्मी पड़ी,
ये पानी इवेपोरेट हो गया, ये पानी की भाप बनकर ऊपर उठी, यहाँ पर ठंडी हवा थी, जब ठंडी हवा पानी की भाप को लगी तो पानी की भाप वापस छोटी छोटी बूंदों में बदल गई। जब छोटी छोटी बूंदें आपस में मिली तो वो मिलके क्या बन जाती हैं? क्लाउड बन जाती हैं, वो बादल बन जाती हैं। आगे पढ़िए। ऑन फर्दर कूलिंग, जब और ज्यादा ठंडी होती हैं, दीज टाइनी ड्रॉप्स बिकम हैवी, तब ये छोटी छोटी बूंदें जो हैं वो भारी हो जाती हैं, बिकम हैवी, भारी हो जाती हैं, एंड फॉल, और गिरने लगती हैं, एज रेन, बारिश के रूप में। ये बादल जब आपस में टकराते हैं, जब ये और ठंडे हो जाते हैं तो इनके अंदर जो पानी की बूंदें होती हैं वो भारी हो जाती हैं और बारिश के रूप में नीचे गिरने लगती हैं। ये देखो बारिश पड़ रही है, तो ये बारिश सब जगह गिरती है, पहाड़ों पर भी गिरती है, नदियों में भी गिरती है। तो देखो यहीं से पानी गया पर, और यहीं पर घूम के वापस नदियों में पानी आ गया। देखा, यहीं से पानी गया था और घूम के यहीं आ गया। तो इसी साइकिल को वाटर साइकिल कहते हैं। पढ़िए इसमें और क्या लिखा हुआ है। ऑन हिली एरियाज, जो पहाड़ी एरिया होते हैं, द वाटर ड्रॉप्स फ्रीज एंड फॉल एज स्नो। जो पहाड़ी एरिया पर ठंड बहुत ज्यादा होती है, जो बारिश की बूंदें गिरती हैं ना, वो रास्ते में ही जम जाती हैं गिरने से पहले ही। हमारे प्लेन्स एरिया में तो बारिश बनकर गिर जाती हैं, लेकिन पहाड़ों पर जो है वो पहाड़ों पर गिरने से पहले ही जम जाती हैं ठंड के कारण। तो वो बर्फ के रूप में गिरती हैं। पहाड़ों पर बर्फ गिरती है ना, आप घूमने जाते हो शिमला, कुल्लू, मनाली, वहां पर बर्फ गिरती है। तो वो आसमान से बारिश होने की कोशिश हो रही होती है, लेकिन वहां पर इतनी ठंड होती है कि बारिश की बूंदें पहाड़ों पर गिरने से पहले ही जम जाती हैं, तो वो बर्फ के रूप में पहाड़ों पर गिरती हैं। The rainwater then flows down into ponds, rivers, lakes, and oceans, from where it again goes up due to heat of the sun. The rainwater, जो बारिश का पानी होता है, वो बहकर नीचे आता है और किस में चला जाता है? पॉन्ड्स, तालाबों में, नदियों में, झीलों में और सागर में। फ्रॉम वेयर, जहां से, इट अगेन गोज अप, ये दोबारा ऊपर चला जाता है, ड्यू टू द हीट ऑफ द सन, सूर्य की गर्मी से। जहां पर ये सूर्य की गर्मी से दोबारा ऊपर चला जाता है। दिस कॉन्टिन्यूअस मूवमेंट ऑफ वाटर इन नेचर इज कॉल्ड वाटर साइकिल। ये कॉन्टिन्यूअस मूवमेंट जो होती है, कॉन्टिन्यूअस मतलब लगातार, जो लगातार ये मूवमेंट होती रहती है की नेचर के अंदर, इसको वाटर साइकिल कहते हैं। अब आप पूछोगे कॉन्टिन्यूअस मूवमेंट क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस मूवमेंट यही है कि यहाँ से पानी सूख रहा है, ऊपर जा रहा है, यहाँ ठंडा हो रहा है, फिर वो ठंडा होकर छोटी छोटी बूंदें बन जाती हैं, छोटी बूंदें इकट्ठी होकर फिर क्लाउड बन जाता है। क्लाउड के अंदर वो छोटी बूंदें जब और ठंडी होती हैं तो वो भारी हो जाती हैं, तो वो बारिश के रूप में नीचे गिरती हैं। यहाँ पर तो सिंपल बारिश होती है, लेकिन पहाड़ों के ऊपर वो बारिश की बूंदें गिरने से पहले ही जम जाती हैं, तो पहाड़ों पर वो बर्फ के रूप में गिरती हैं। यहाँ से पानी गया था, दोबारा बारिश के रूप में यहीं इसी के अंदर आ गया। इसके अंदर आने के बाद वो फिर सूखेगा, फिर ऊपर जाएगा, ठंडा होगा, फिर नीचे आएगा। यहाँ आने के बाद फिर सूखेगा, इवेपोरेट होगा, इवेपोरेट होके ऊपर जाएगा, कंडेंस होके यहाँ जाएगा, कंडेंसेशन से दोबारा नीचे आ जाएगा। यहाँ पे होता है इवेपोरेशन, फिर होता है कंडेंसेशन। तो ये पूरा साइकिल चलता है, ये कॉन्टिन्यूअस मूवमेंट, पानी की मूवमेंट हो रही है ना, पानी मूव कर रहा है, पहले ऊपर जा रहा है फिर नीचे जा रहा है, फिर पानी मूव होके ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है। तो इस साइकिल को वाटर साइकिल कहते हैं। आज भी मैंने आपको इसको काफी डिटेल में बता दिया है, तो एक दिन बोर्ड पे इसका डायग्राम बनाना सिखाऊंगी आपको, तो ये सारा प्रोसेस आपको मैं फिर दोबारा से समझाऊंगी, तो आपको और क्लियर हो जाएगा। तो दिस वाज द लेसन। तो ये इसकी की टर्म्स हैं।